183 सर्ग योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कुंद दंडनिकाये सभासदों, तदनंतर वहां पर मैंने उस गौरी आश्रम के तपस्वी जिसके बाल बुढ़ापे के कारण घाम से सूखे हुए कुशों को अग्रभाग के समान जर्जर थे पूछा, ये भगवान जहाँ एक ही सप्तद्वीप वाली पृथ्वी है, वहाँ ये 8 उत्तम द्वीपाधिपति कैसे हो सकते हैं? जिस जीव का घर से बाहर निकलना ही संभव नहीं है, वो सप्तद्वीपादि सोर रूप से दिग्विजय कैसे कर सकता है? जिन वरदाताओं ने वर लिए हुए वर सापों से विपरीत फलदायकता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? शीतल छाया ग्रीष्म की धूप कैसे बन सकती है? वर और सांप की फलता वाले शुभत्व धर्म एक ही धर्म में स्थिति को जो संभव नहीं है कैसे प्राप्त होते हैं? अर्थात एक ही फल और फल वर और सांप दोनों का फल हो, ये कठिन ही नहीं असंभव है। शंका यद्यपि ये एक धर्मी के आश्रित नहीं है हो सकते, तथापि परस्पर आश्रित तो हो सकते हैं। समाधान आधार ये अपने में आदेता कैसे कर सकता है? एक ही का अपने में आराध्य भाव का संभव नहीं है। गौरी आश्रम के तपस्वी ने कहा, कुंदनंदवाजा तदा पृष्ठमया तत्र स गौर्याश्रम तापसा ताप संशुष्क दर्भाग्रा जरा जर्जर मूर्धज एकैव सप्तद्वीपास्ति वसुधा यत्र यत्र ते सप्तद्वीपेश्वराष्टौ भवन्ति कथं यस्य जीवस्य सदना नास्ति निर्गमनं बहिः स करोति कथं सप्तद्वीपे सत्त्वेन दिग्विजयम् यैर्बराबरदयता सापस्ते तद्विरुद्धताम् कदम गच्छति गच्छन्ति कदम छायाहि तापनाम् मितो सख्यां कदम धर्मोचितमेकात्र गच्छत आधार एवादेयत्वं करोति कदमात्मनि। गौरी आश्रम की तपस्वी ने कहा, ये साधु इनका क्या असमंजस देखते हो? इसके बाद इनकी जो घटना घटेगी उसे सुनो, उसी से तुम्हारे संदेह का समाधान हो जाएगा। आज के दिन से 8वें उसी दिन के प्राप्त होने पर आप दोनों लोग अपने बंधु बांधवों से पूर्ण उस मथुरा प्रदेश में मथुरा प्रदेश से पहुँचकर कुछ काल तक आप अपने बंधु बांधवों के साथ सुखी वाले आप लोग सुखी से रहेंगे। अनंतर क्रमशः वे 8 भाई घर पर मरेंगे, तब उनके बंधु बांधव उनके शरीर को उनके द्वारा आहित अग्नियों के अधीन करेंगे, यानी अग्नि अंत्येष्टियाँ द्वारा तत्त अग्नियों में दाह से संस्कृत करेंगे। पृथक पृथक स्थित उनके वे जीव जड़ों की तरह मुहूर्त व सुसुप्त में स्थित रहेंगे। इस बीच में उनके वे वर्षा रूप कर्म फलों की अवश्यंभावी स्वभाव से एक जगह आकाश में अर्थात तत्त चित्ता व छिन्न आकाश में संगठित होंगे। गौर्या समतावसुवाच संवत्स्यसि किमेतेषां भो साधु शृण्वन्तरम् अष्टमेऽस्मिन् सुसम्प्राप्ते तं प्रवेशं सबान्धवम्। सबान्धवमितो भवन्तौ तं देशमासाद्ये सुखसंस्थितौ सुबन्धु सुखसंस्थानो कञ्चित् कालं भविष्यति
ततस्तेष्टौ मरिष्यन्ति भ्रातर क्रमशो गृहे बन्धुभूता करिष्यन्ति तेषां देहास्तदग्निशात् तेषां देशंविदाकाशां पृथक् पृथक् अवस्थिता मूर्धमाद्रं ध्यास्यन्ति सुषुप्तस्था जरा इव एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्माणि धर्मतः एकत्र संघटिष्यन्ति बरसापात्मकानि के वे कर्म तत्त फल देवता रूप होकर अपने अपने अनुकूल समूह से घटित संपूर्ण अलग अलग बनाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण रूप हुए बर और साप अलग अलग बर साप शरीरों का निर्माण करेंगे। कर्माणि तान्यधिष्ठात्री देव रूपाणि बर साप शरीराणि करिष्यन्ति विरग विरग। यहाँ बरुए सुंदर कमल हाथ मिली ब्रह्मदंड रूपी अस्त्र से विभूषित चंद्रमा के समान शुभ्र शरीर वाले और वे चतुर्भुज होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बरास्त्र गमिष्यन्ति सुभगा पद्मबाणये ब्रह्मदंड युधाश्चंद्रा धवलांगा सदुर्जा। वहाँ साप तीन नेत्र वाले शूल हाथ में लिए हुए भयानक काल बादल से शरीर वाले दो हाथों से युक्त और मुँह पर भौं चढ़ाए हुए होंगे। बड़ा सापांस्तत्र भविष्यन्ति त्रिनेत्रासुरबाणैः भीषणा कृष्णमेधावा द्विविधा भ्रिकुटिमुखा। बर कहेंगे हे सापों आप लोग दूर भाग जाएं। ऋतुओं की तरह हम लोगों का समय उपस्थित है उसका कौन उल्लंघन कर सकता है। बड़ा भविष्यन्ति सुदूरं गम्यतां सापा कालुष्माकमुपागता ऋतूनामीव तन्नाम कसमर्थोति वर्तितुम्। साप कहेंगे बरों आप लोग दूर चले जाएं। ऋतुओं की तरह हमारा समय आ गया है उसे उल्लंघन करने की किसमें सामर्थ्य। सापा वदिष्यन्ति गम्यतां हि वना दूरं कालुष्मामुपागत ऋतूनामीव तन्नाम कसमर्थोति वर्तितुम्। बर कहेंगे आप लोगों का निर्माण मुनि दुर्वासा ने किया है और हमारा रचना सूर्य ने की है। भगवान सूर्य मुनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं क्योंकि पहले ब्रह्मा ने भगवान सूर्य को मुनियों से पहले सृष्टि की सूर्य की और फिर मुनियों की सृष्टि की। बराबर की भगवन्तु मुनीनां वयं दीनगिदा गिदा मुनीनां चाधिको देवा भगवन्तं मुरायत भगवन्तं बरों के ऐसी कहानी पर क्रोध से झुंझुलाए हुए सापों ने आप लोगों की सृष्टि सूर्य ने की और हम रुद्रांश से बनाए गए हैं। देवताओं में रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं और मुनि दुर्वासा रुद्रांश से उत्पन्न हैं। यूं बरों से कहकर जैसे पर्वत शिखरों को उद्योग करते हैं वैसे ही बरों के प्रति त्रिशूलाग्र उद्योग किए। प्रवलच्छु वरेष्वेवं सापाकुद्र देवतान् विवस्वता किदा सूर्यं वयं रुद्रां सकिदा देवानामधिको रुद्रो रुद्रां स प्रभुः मुनि इत्युक्ता प्रोद्यते तेषां शृङ्गान्निगायव।
साप रूपी शत्रु ने शत्रु की त्रिशूल उठाने पर उनके उपहास कर रहे हुए सम्यक विचार द्वारा निश्चित अपने स्वार्थ को निश्चय कहेंगे। साप रूपी शत्रुओं के त्रिशूल उठाने पर उनके उपहास कर रहे हुए सम्यक विचार द्वारा निश्चित अपने स्वार्थ का निश्चय कहेंगे। ये सापों दुष्ट का अनुचित कारिता का त्याग कर कार्य का अंत विचारो। कलह के अंत में जो कुछ करना है वही पहले कर लेना चाहिए, विचार लेना ठीक है। सापे सुदेत श्रृंगेषु बरातिषु व्यसन्न प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयी कृत निश्चय। ये सापा पापदां त्यक्त्वा कार्यस्यान्तो विचार्यताम् यत् कार्यं कलहस्यान्ते तदेवादौ विचार्यताम्। कलह के अंत में ब्रह्मलोक में जाकर हमें निर्णय करना ही पड़ेगा। इस झगड़े में वही बात पहले क्यों नहीं कर ली जाए। कलह के अंत में ब्रह्मलोक में जाकर हमें निर्णय करना ही पड़ेगा। इस झगड़े में वही बात पहले क्यों न कर ली जाए। सापों ने बर का वचन सुनकर बहुत अच्छी बात है यूं उनकी सलाह मान ली, चाहे मूड ही क्यों न हो। युक्त वचन कौन युक्त वचन को कौन न मानेगा। पितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते निर्णये कर्तव्योऽस्माभिः तत्किमादुर्निः विनीयते। सापैर्वरुक्तमाकर्णे बाणमित्येतदभिहितम् पूर्ण गिन्नन्ति मूढोऽपि वाक्यं युक्तिसमन्वयम्। तदनंतर साप और वर के साथ ब्रह्मलोक में जाएंगे। सदा ही संदेह की निवृत्ति करने के लिए महानुभाव लोग ही शरण होते हैं। तद सापा वरै सार्ध यास्यन्ति ब्रह्मणोऽयम् महानुभावा हि गति सदा संदेहनाशनी। ये ब्रह्मा जी वही ब्रह्मा जी को प्रणाम करा। आपस में तकरार हुआ था, उसे सब ज्यों का त्यों कहेंगे। उनका कथन सुनकर ब्रह्मा जी कहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बराधिपो और हे सापाधिपो, जो अंतसारवान होंगे वही जीतेंगे। इसलिए साप आप लोग आपस में कौन अंतसारवान है वह स्वयं अवश्य अन्वेषण करें। प्रणाम गुरुं तत्सर्वं यथा प्रीतं परस्परं ब्रह्मणि कलयिष्यन्ति श्रुत्वा तेषां स भक्षति। ब्रह्मवाच बर सापाधिपो भो यतसाराजयन्ति ते आराजयन्ति ते यतसाराजयन्ति ते यतसाराजयन्ति ते। केन्द्रसारा इति मिथो सदाम स्वयं। ये सुनकर बरों के हृदय में साप और सापों के हृदय में बर सारता देखने के लिए प्रविष्ट हुए। वे परस्पर टलकर स्वयं हृदय सारता को जानकर ब्रह्मा जी से परस्पर एक मत के रूप मेल से कहेंगे। इति श्रुत्वा प्रविष्टास्ते शारदां समवेक्षितुं वराणां हृदयं सापानां हृदयं वरा। ते परस्परं मन्विष्ये स्वयं हृदये शारदां ज्ञात्वा च सामवायैव प्रवक्ष्यन्ति पितामहः। साप कहेंगे, प्रजापति हम लोग अंतसारवान नहीं हैं, इसलिए हम ही बरों द्वारा जीते गए हैं। वज्र स्तंभ के समान अचल बर ही अंतसारवान हैं। वे भगवान, ये बर और साप रूप हम लोग सदा संबिन्मय ही हैं। हमारे स्वरूप संबित के सिवा दूसरा नहीं है। बरदाता की मैंने बर दिया, इस तरह स्थित जो संबित है वही बर प्रार्थी मैंने ये बर पाया, यूँ स्थित हुए हो है।
बर का फल सुख भोगा है तन देह विज्ञप्ति मात्र स्मरणीय, इसलिए वो विज्ञप्ति व्याहकार बनकर देश काल आदि की कल्पना रूप सैकड़ों भ्रमों से तत्त भोग्य पदार्थों को देखती है, उनका अनुभव करती है और भक्षणीय वस्तुओं का भक्षण करती है। शास्त्रीय तपस्या कालिक दृढ़ निश्चय से अपने वश में किए हुए संबित स्वरूप वरदाता से गृहीत होने के कारण वर कल्पना रूप चित्त फलावस्था में जब पूर्ण रूप से परिपुष्ट होती है, तब अंत सार युक्त वही दुर्जय होती है। सार्वजनिक चित्त अंत सार युक्त नहीं होती है। ते परस्पर मन्वी से स्वयं हृदय सारताम ज्ञात्वा चा समवायेव प्रवक्ष्यन्ति पितामहम् जितामृदानाथ भयं नान्तसारा भयमिद अन्धसारा वरमेव वज्रस्तम्भारिवाचला भयं किरीम भगवान् वरासापास सर्वदा ननु सम्मिन्मया एव देहुन्यस्माकमस्ति वरदस्य हि यो संविद् वरो यत् इति थिता सर्वार्थिनी मया लब्धो वरो यमेति तिष्ठति विज्ञप्ति मात्र कथनं देहं सैव परं ददा पश्येत्येनु भवत्यत्ति देशकाल सदा भ्रमै वरदात्मगृहीतत्वात् चिरकालान्तर संविदा यदा तदान्तसारासौ दुर्जया न दुषापजा दुर्जया न दुषापजा। जब वर देने वाले और प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देने वालों के वर प्रदान का चिरकाल तक अभ्यास किया जाता है, तब वरों की अंतसारता होती है। संबित जिसका चिरकाल तक अभ्यास करती है, तन्मय हो शीघ्र वही हो जाती है। जब वर देने वाला और प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देने वालों का वर प्रदान चिरकाल तक अभ्यास किया जाता है, तब वरों का अंतसारता होती है। संबित जिसका चिरकाल तक अभ्यास करती है, तन्मय वही शीघ्र वही हो जाती है और वही संसार हो जाता है। वर प्रदानम वरदैर वरदानाम वरमार्तिका वरार्थिभी सदा शिशिरमभ्यस्तं नराणां शारदा तदा एदेव सुचिरं संविदभ्यस्येति तदेव सा सारमेवासु भवति भवत्यासु च तन्मयी। शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविदों में से अति विशुद्ध जो संविद होती है, वही सबसे परे होती है। इसलिए अशुद्ध संविदों में अशुद्ध ही प्रबल होती है, लेकिन उनके फल में भी तुल्यता नहीं है। शुद्धानाम अधिशुद्धैव संविजयति संविदाम अशुद्धानाम तो शुद्धैव कालात् साम्यं विद्यते। क्षणांश से भी जो श्रेष्ठ है, उससे ज्येष्ठत्व न्याय की मूर्ति होती है, क्योंकि ज्येष्ठ की उत्पत्ति के समय वह उसकी विरोधी उत्पन्न नहीं हुआ रहता, उससे वो भली भांति बद्धमूल हो जाता है। अप्राण जन्य की चेष्टा बाध्य होने के कारण जैसे कि प्रमाण द्वारा दृढ़ीकृत अर्थ में अनपेक्षित रजत ब्रह्म ज्ञान की ज्येष्ठता बाध्यता में कारण यह है कि प्रसिद्ध है, अन्य न्याय साप की प्रबलता सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात ज्येष्ठ होने के कारण भी वर संबित की प्रबलता है। क्षणाम सेना बियो ज्येष्ठो न्यायस्ते नावपुर्यते नार्थे न्यायांतरम किंचित कर्तुम सहदे मदम। दूध मिश्रित जल की तरह समान बल वाले वर और साप के विलास से सुबह सुबह समय कोटिष्ठ समान रूप से मिश्रित वस्तु
होती है जैसे कि मनुष्य शरीर अर्थात जहाँ पर विरुद्ध कर्मों की अथवा बर और शाप का प्रमाण अभ्यास द्वारा साम्य हो, वहाँ पर दोनों का मिश्रित पर होता है। दूसरे से जल की तरह समान बल वाले बर और शाप के विलास के सुबह सुबह उभय ऊपर कोटिष्ठ समान रूप से मिश्रित वस्तु होती है, वो जैसे कि मनुष्य शरीर अर्थात जहाँ पर विरुद्ध कर्मों के अथवा बर और शाप का प्रमाण अभ्यास आदि साम्य हो, वहाँ पर दोनों का मिश्रित फल होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम। अथवा जैसे स्वप्न में नगरात्मक चित्त नगरवासी, जैसे स्वप्न में नगरात्मक चित्त नगरवासी लोगों की देहभेद से विभिन्न सीमाएं होती है, वैसे ही जीव चित्त एक समय से भिन्न देश में बुद्धि समान वाली पर और शापों से अपनी विरूपता का स्वयं अनुभव करती है। और जहाँ पर एक काल में भिन्न देश में भोग्य समान वाले बर और शाप होते हैं, वहाँ पर विपस्थित उपाख्यान में वर्णित न्याय से उपाधि के विभाग द्वारा एक ही जीव चित्त एक ही समय देहभेद से दो रूप की हो जाती है। अथवा जैसे स्वप्न में नगरात्मक चित्त नगरवासी लोगों की देहभेद से विभिन्न सी मालूम होती है, वैसे ही जीव चित्त एक समय में भिन्न देश में भोग्य सामान वाली बर और शाप से अपनी द्विरूपता को स्वयं अनुभव करती है। अर्थात जहाँ पर एक काल में भिन्न देश में भोग्य समान बल वाले और बर और शाप होते हैं, वहाँ पर विपस्थित उपाख्यान में वर्णित न्याय से उपाधि के विभाग द्वारा एक ही जीव चित्त एक ही समय देहभेद से दो रूप की हो जाती है। समाभ्याम बर सापाभ्याम अथवा चिद द्विरूपताम स्वयमेवानुभवन्ति स्वप्नी स्वीव पुरात्मिका। हे प्रभु, जो आपके चरणों के समीप बैठकर आपसे सीखा था, उसका आपके सामने ही पुण्य परायण करना कृष्णता का सूचक होने से हमारे अपराध को क्षमा करें। अतः आपके लिए नमस्कार है। हम लोग शीघ्र अपने स्थान पर जाते हैं। शिक्षितम तत्तदेवेति यत्तदेव तव प्रभो पुनः प्रतीपम पठितम शीघ्रम याम नमस्ते। स्वयं ही बिथा आयास करने वाले, अपनी मूर्खता प्रकट करने वाले, अपनी लज्जा से साफ देने वाले वो साफ करने का वैसे ही चला गया। स्वयं ही बिथा आयास करने वाले, अपनी मूर्खता प्रकट करने वाले, अपनी लज्जा से साफ देने वाला वो साफगन यह कहकर वैसे ही चला गया जैसे दृष्टि के तिमीर हट जाने पर आकाश में भ्रांतिकृत केशों की वर्तुलाकार गोला कहीं चला जाता है। इत्युक्त्वा स स्वयं साप बकापि साप गणो एव प्रशांते तिमिरे दृष्टि व्योमनि केशवंड्रकम यथा। इस प्रकार दुर्वासा जी के सापों के चले जाने पर सप्तद्वीपाधिपति के विरुद्ध घर से निर्गमन का निरोधक उनकी भार्याओं की गौरी द्वारा दिए गए वर संघ ने साप के स्थान को वैसे ही पूर्ति की जैसे व्याकरण प्रक्रिया में आदेश स्थानीय के स्थान की पूर्ति करता है। अधान्यो बरको गोत्र गृहा निर्गम रोधक स्थान विवादित समानार्था विपूरे। सापों के स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से कहेंगे, सापों के स्थान पर बैठे हुए बर ब्रह्मा जी से कहेंगे, हे बल्यवादिदेव, अंधिकों से जलों को बाहर निर्गम की तरह सप्तद्वीपों के अधिपति जीवों का सब गृह से बाहर निकलना
हम नहीं जानते हैं, कारण कि उनका बाहर निर्गमन हम लोगों द्वारा विरुद्ध है। सापस्थान का वजिष्यन्ति सप्तद्वीपे सजीवानां निर्याणां सवसद्गण देवेश विद्मयो भय मंदुकूपा दिवाम्बसाम। हे श्रेष्ठ वीरों, इन सप्तद्वीपेश्वरी की गिररूपी द्वीपों में रण दिग्विजय कराते हैं। हे श्रेष्ठ वीरों, इन सप्तद्वीपेश्वरों को गिररूपी द्वीपों में रण दिग्विजय कराते हैं। हे देवाधिदेव, इसलिए इस तरह अनिवार्य इस विरोध में जो हमें करना चाहिए उसका हमारे कल्याण के लिए हमें आदेश दीजिए। सप्तद्वीपेश्वरा नेता निमे द्वीपेषु सद्मसु कारयन्ति बराबर्या बरां दिग्विजयं मे तदेव मणिवार्य विरोधेश्वर तदेव मणिवार्यस्मिन् विरोधे विरोधेश्वर एदनुष्ठेयमस्माभिस्तदादिश शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सप्तद्वीपेश्वर बनाने वाले वरों और हे घर में रोकने वाले वरों, आप सब लोगों की अभिलाषा पूर्ण ही हो गई। आप लोग इस परस्पर परा अपेक्षता को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आप लोगों की इच्छा न करने पर भी आठों भाई मरने के उत्तर क्षण में ही बहुत काल से अपने घर में ही सप्तद्वीपेश्वर बनकर विराजमान है। ये वरुण देह छूटने के बाद ही ये सब लोग अपने घरों में सप्तद्वीपेश्वर बन गए। सब तब वर कहेंगे, भगवान सात द्वीप वाले 8 मंडल कहाँ और उनके विविध ऐश्वर्य कहाँ हैं। यहाँ एक ही रूप ही सुना और देखा गया है, उसके अतिरिक्त सुनने और देखने में नहीं आया। किसी एक घर के अंदर वे 7 द्वीप वाले भूखंड कैसे रह सकते हैं? छोटे से कमल गट्टे के अंदर बहुत से हाथी कैसे समा सकते हैं? ब्रह्मवाच सप्तद्वीपेश्वरवरा विहरोदवराश्रये काम संपन्न ये वेह भवदां भावदामभि ब्रतैतदपेक्षेत्वं ब्रवन्नस्तेस्तावभिचनान् चिरं चिराय सदने सप्तद्वीपेश्वरा स्थिता समनन्दरमेवैने देहपादास्तु सद्मसु सप्तद्वीपेश्वरा सर्वे संपन्ना परमं वरा। सर्वे बराबरिष्यन्ति कुतो भुवन्नलान्यष्टो सप्तद्वीपानुभूतये एकमेव भूपीठ सुदं दिष्टं जनेदरदे कथं चैदानि तिष्ठन्ति कस्मिंश्चित् गृहकाकोशके पद्माक्षे कोशके सूक्ष्मे कथं नान्दी मदलदा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बड़ो, आप लोग और हम लोग जिस व्यष्टि और समष्टि से युक्त व्योमात्मक सारे जगत का जो सच्चित परमाणु के अंदर स्थित है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बड़ो, आप लोग और हम लोग व्यष्टि और समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत का जो सच्चित परमाणु के अंदर स्थित है, अंदर सूक्ष्म रूप से अनुभव करते हैं। अतः वो परमाणु के अंदर स्थित सूर्य के भीतर जो स्फुरित होकर समाता है, वो क्या आश्चर्य है, क्या पूर्व है, आकृति के क्रम में कौन विश्व है, प्रकृति के क्रम में कौन विश्व है। ब्रह्मवाचा युक्त युष्माभिरस्माभिः सर्वे व्योमात्मकं जगत् चिरं चेत् परमानन्द रन्ध्रस्वप्नं वेदे।
मादीय परमस्याण्यो रन्तस्ता सोगिहोदरे पूरितं तत्किमाश्चर्यं कस्मै प्रगिदे क्रमे। जगत की स्वप्न तुल्यता का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोक्त बात को स्पष्ट करते हैं। मृत्यु के बाद उसी क्षण में शून्यात्मक होता हुआ भी घनाकारी जगत ज्यों का त्यों स्फुरित होता है। जहाँ सच्चित परमाणु में भी जगत समा जाता है, वहाँ उस घर के अंदर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है। इसमें अनहोनी होती है, अनहोनी बात है। जहाँ सच्चित परमाणु में भी जगत समा जाता है, वहाँ उस घर के अंदर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है। इसमें क्या अनहोनी बात है। मृत्यैरन्तरमाति यथाथितमिदं जगत् शून्यात्मैव घनाकारं तस्मिन्नेव क्षणे यत्र तत्र वियोधरे सप्तद्वीपा वसुमती कथन्तीति किमद्भुतम्। जो यह जगत का भान होता है वो तत्व चित तत्व ही है। जो यह जगत का भान होता है वो तत्व चित तत्व ही है। चूंकि जैसे शून्य रूप से आकाश स्फुरित होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही जगत रूप से भाषित होता है। इसलिए जगत कहीं परम मूर्त नहीं है जिससे कि घर के भीतर वो न समा सके। यद् भातीदं चित्तत्वं जगत्त्वं न जगत् क्वचित् चिन्मात्रमेव यद् भाति शून्यत्वेन यथाम्बरम्। तदनंतर वरदान देने वाले श्री ब्रह्मा जी द्वारा यूं समझाए गए हुए वर पहले कल्पित अपने आदि भौतिक भ्रांतिमय शरीरों को त्याग कर आदिवाहिक शरीर वाले बनकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विरोध न रहने के कारण सब साथ ही तत्त के मन से कल्पित सप्तद्वीप में तत्त देवताओं के शिवों को जिनमें विविध जन स्फुरित हो रहे थे। तदनंतर वरदान देने वाले श्री ब्रह्मा जी द्वारा यूं समझाए गए, एक बार पहले कल्पित अपने आदि भौतिक भ्रांति में शरीरों का त्याग कर आतिवाहिक शरीर वाले बनकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विरोध न रहने के कारण सब साथ ही तत्त के मन से कल्पित सप्तद्वीप में तत्त देवताओं के गृहों को जिनमें विविध जन स्फुरित हो रहे थे। यद्भान्तिदं चित्तद्वं जगत्त्वं न जगत् क्वचित् चिन्मात्रमेव तद्भाति शून्यत्वेन यथाम्बरम्। इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता परतेन वरास्तदा तानादि भौतिका भ्रान्ति मयान् सन्त्यज्य देहकान् प्रणाम्यजं समं जग्मुराति बाहिकदेहिनः सप्तद्वीपे च देवानां गृहकोशान् खचच्छनान्। वे आठों भाई उस घर के यज्ञादि सत्कर्म और बंधुजनों से परिपुष्ट 8 जगतों के विभाग से ब्रह्मा की 8 दिनों तक आदि राजा स्वयंभू मनुओं के कुछ कुल में सप्तद्वीपों से उत्तर पृथ्वी की अधिनायक हो गए। वे 8 भाई उस घर में यज्ञ आदि सत्कर्म और बंधुजनों से परिपुष्ट था। 8 जगतों को विभाग से ब्रह्मा के 8 दिनों तक आदि राजा स्वयंभू मनुओं के कुल में सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी के आदि नायक हो गए। यावत्ते तत्र गम्बन्ना सप्तद्वीपादि नायका अस्तावपिष्टा पृष्ठानां दिनाष्टकमहि भुजां दिनाष्टकमहि भुजां।
प्रत्येक मैं भ्रातृ सहित हूँ, यो कल्पना करने से अन्योन्य बंधु सबके भिन्न भिन्न राज्य होने के कारण आधिपत्य के अंश के विषय में अज्ञ परि परस्पर एक दूसरे को राजा न जानने वाले अतएव अन्योन्य के अभिमत में हित न की विरुद्ध चेष्टा वाली अन्योन्यों की भूमि मंडल में स्थित प्रत्येक के भ्रातृ सहित यूं कल्पना करने से अन्योन्य बंधु सबके भिन्न भिन्न राज्य होने के कारण आधिपत्य के अंश के विषय में अज्ञ परस्पर एक दूसरे को राजा न जानने वाले अतएव अन्योन्य के अभिमत में ही न कि विरुद्ध चेष्टा वाली हुए अन्योन्य की भूमि मंडल में स्थित हुए ते परस परम ज्ञानाज्ञास्तान्योन्य बंधव अन्योन्य भूमंडल का अन्योन्याभिमदेला। उनमें से प्रत्येक के चरित्र भेद की कल्पना करते हैं। उनमें यौवन से सुंदर एक भाई घर के भीतर ही उज्जैनी नाम के महापुर राजधानी में सुख से स्थित है। सागद्वीप निवासी दूसरा भाई जो सकल दिशाओं के विजय में उद्योगशील है, नाव को जीतने की इच्छा से सागर के गर्भ में विचरण करता है। तीसरा भाई जिसकी सकल प्रधान निश्चिंत है और जो संपूर्ण दिशाओं पे विजय कर चुका है, कुशद्वीप की राजधानी में कांदासी आलंगित होकर सोया है। चौथा भाई सालमली द्वीप पर्वत के शिखर पर स्थित नगरी की क्रीड़ा सरोवर में विद्याधरियों के साथ जल क्रीड़ा में निरत है। तेषां कश्चित् गृहस्यान्तरेव तारुण्य सुन्दर उज्जयिन्यां महापुर्यां राजधान्यां सुखेतितः शाकद्वीपास्पद कश्चिन्नागलोका कजिगिषया विचरते विचटरे सर्वदिग्विजयोपद्यत पुष्पद्वीप राजधान्यां निरादि सकल प्रजा कदादिग्विजय कश्चित् सुप्तः कान्दवलम्बिता सालमली द्वीप शैलेन्द्र शिरपुर्या सरोवरे जललीलारत काश्चित् सह विद्याधरिगणैः। पांचवा भाई क्रौंच द्वीप में सातों द्वीप से लाई गई महर्षियों से सुसमृद्ध हेमपुर में ब्रह्मा की 8 दिनों तक बराबर अश्वमेध के द्वारा भगवान का पूजन करने के लिए प्रवृत्त है। छठा भाई सालमली द्वीप में उखाड़े गए दिग्गजों के दांत से कुलाचलों को खींचकर दूसरे द्वीप के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उद्युक्त हैं। गोमेद द्वीप निवासी 8वां भाई कामवश पुष्कर द्वीप के राजा की पुत्री को जीत कर लाने के लिए शत्रु देशों के रोंद रही सेना वाले हुआ। पुष्कर द्वीप में रहने वाले 7वां भाई लोकालोक पर्वत के राजा के दूतों के साथ निधि स्थानों को देखने की इच्छा से अपने घर से गया। इस प्रकार सो गृहाकाश में अलग अलग स्थित हुए। इनकी सो प्रतिभूषित द्वीपाधिपतिता को देखकर वे दोनों प्रकार की बराती वाहिक आकार में भी अभिमानिक आकार का त्याग कर उन 8 के जीवों के साथ ऐसी एकता को प्राप्त होंगे जैसे कि आकाश के साथ एकता को प्राप्त होते हैं। चिरकाल में अविलसित सप्तद्वीपेश्वरता को प्राप्त हुए वे 8 भाई वे तुष्टि युक्त राज्य को प्राप्त कर सप्तद्वीपों के अधिपति बनकर संतुष्ट होंगे। विशाल बुद्धि वाले हुए निका पूर्वोक्त बर प्रियात पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। पूर्वोक्त प्रकार की सप्तद्वीपाधिपतिता को तपस्याओं द्वारा प्राप्त होंगे। प्रत्येक चैतन्य के अंदर दृढ़ निश्चय रूप से जिसका स्मरण होता है वही बाहर उसके अनुकूल तप जप आदि कर्मों से किसे प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष उपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्म ताप द्वीप सप्ताष्टक वर्णम नाम कुसुमलता
अनुवाद का 183वां सर्ग समाप्त हुआ। क्रौंच द्वीपे हेमपुरे सप्तद्वीप विवर्धिते प्रवृत्तो वाजिमेदेन कश्चित् तुष्टं दिनास्तकम् उद्यत साल्मली द्वीपे कश्चित् द्वीपान्धचारिणः योद्धुमुद्यत दिग्दिन्दन्ति दन्ताकृष्टकुलाचर गोमेव द्वीपकः कश्चित् पुष्कर द्वीपराट समानीतु वसाद्यादिकसज्जेनोर्जमोभवात् पुष्कर द्वीपकः कश्चित् लोकाद्रिभुग्भिः दूतेन सन्निर्यातो घनभूमिरदीक्षया प्रत्येकमित्तवेदेशां द्वीपद्वीपादिनाथनां कुर्वतां स्वकीयाकाशे दृष्ट्वा स्वप्रतिभूषितां त्यक्त्वा विमानिनाकाकारा द्विविधास्ते परास्तदा तत्संविद्गृहसन्तरेकिदां गानिकैरिव यस्यां दिदे भविष्यन्ति सम्प्राप्ता भीमदास्तिरां सप्तद्वीपेश्वरास्तुष्टा नन्नुष्टावपि दुष्टिमत इत्येते प्रविकासितोदितक्रियार्था प्राप्स्यन्ति प्रवर्तितबुद्ध्यस्तपोभि अन्तर्यस्फुरति विरस्तदेव बाह्ये नाप्तं कष्टदुषितकर्मभिजिरेता। इतिहासे पश्चिमरामायणे वाल्मीकिमुनिवादिब्रह्मद्वीपा सप्ताष्टकवर्णनाम षष्टितधिकशततम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि हरि। प्रपंचों का दृढ़ संकल्प से अवश्य इस बुद्धि से अनुसरण करता है। ओ पुरुष जैसे यज्ञ आदि सत्कर्मकारी